स्वागत है एपी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज मुस्तफाबाद विधानसभा में ताहिर हुसैन के प्रचार के लिए आज असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, उसमें इम्तियाज जलील साहब आए और उन्होंने वोटों की अपील। आज उनकी जनसभा में जनसैलाब देखने को मिला। देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुजाहिद है, इनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज मुझे पहली बार मौका मिला है कि मैं उनके साथ उनके बगल में बैठ के आपके सामने अपनी बात रख सकूं। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, मैं थोड़ी देर खामोश भी था। खामोशी इसमें भी बहुत सारी पाबंदियां हैं जो मैं आपसे नहीं बता सकता, नहीं कर सकता। वो खामोशी इस बात का जवाब है कि मेरे खामोशी को आप समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। साथ ही हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र की शान भाई इम्तियाज जलील साहब, तमाम मेरे एमआईएम के नेता, मेरे पुराने साथी भी हैं, अकरम भाई, डॉक्टर असलम भाई साहब, फखरुद्दीन साहब, बहुत सारे साथी मेरे जो पिछले 30 साल से हमें करते हैं, साथ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इतनी भारी तादाद में सामने बैठे हुए नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आपको इस्तकबाल करता हूं। मैं आज भले ही आपके बीच अपनी बात रखने आया हूं, लेकिन अभी भी मैं जेल में ही मौजूद हूं, क्योंकि मैं कस्टडी पेरोल पे आपके पास आया हूं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारे दिल्ली से पुलिस के जवान खड़े हैं। ये इनकी ड्यूटी है कि इनके मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर रहना है। यह समझ लेना कि मुस्तफाबाद का चुनाव इस बार ऐसा चुनाव है जो इससे पहले कभी आपने नहीं देखा। लेकिन देश में ऐसे बहुत सारे चुनाव देखे हैं जहां इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? भाई से पहले परेशानी हो रही है, ये साइड में बैठी मत, आगे आ गया, पीछे वालों को थोड़ा आगे वाले थोड़ा दोस्तों 2020 के अंदर फरवरी का महीना था। आज फरवरी की तारीख थी जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव से पहले 2015 का पुलिस के हक की आवाज उठाने वाला इंसान, गरीब के हक की आवाज उठाने वाला इंसान, वंचित पिछड़े के हक की आवाज उठाने वाला इंसान, हिंदू मुसलमान का भाईचारा कायम करने वाला इंसान, जो मेरे मुजाहिद है, इनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज मुझे पहली बार मौका मिला है कि इनके साथ उनके बगल में बैठ के आपके सामने अपनी बात रख सकूं। मैं थोड़ा नर्वस भी हूं, मैं थोड़ी देर खामोश भी था। खामोशी इसलिए थी तो मुझ पर बहुत सारी पाबंदियां हैं जो मैं आपसे नहीं बता सकता, नहीं कर सकता। वो खामोशी इस बात पर खड़े हुए तो ये खामोशी को आप समझ लेना को मैं ट्रैक लाना चाहता हूं। साथ ही हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र की शान भाई इम्तियाज जलील साहब, तमाम मेरे एमआईएम के नेता, मेरे पुराने साथी भी हैं, अकरम भाई, डॉक्टर असलम भाई साहब, फखरुद्दीन साहब, बहुत सारे साथी मेरे जो पिछले 30 साल से हम करते हैं, साथ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इतनी बड़ी तादाद में शर्मिंदा करने में बनानी चाहती है। सबसे पहले आपको इस्तकबाल करता हूं। मैं आज भले ही आपके बीच अपनी बात रखने आया हूं, लेकिन अभी भी मैं जेल में नहीं मौजूद हूं, क्योंकि मैं कस्टडी पेरोल पे आपके पास आया हूं। आज देख रहे हैं मेरे साथ हमारे दिल्ली से पुलिस के जवान खड़े हैं। ये उनकी ड्यूटी है कि मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर रहना है। यह समझ लेना कि मुस्तफाबाद का चुनाव इस बार ऐसा चुनाव है जो इससे पहले कभी आपने नहीं देखा। लेकिन देश में ऐसे बहुत सारे चुनाव देखे हैं जहां इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। आप सुन पा रहे हैं? पहले थोड़ा पीछे परेशानी हो रही है, आप लोग को बैठना पड़ेगा। मैंने इसमें ये साइड में करके वो आगे आ गया।
पीछे वालों को थोड़ा आगे वाले थोड़ा बैलेंस बना लें भैया। दोस्तों 2020 के अंदर फरवरी का महीना था। 8 फरवरी की तारीख थी जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव से पहले 2015 का सन था जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। उससे पहले चुनाव हुए थे जब पहली बार विधानसभा बनी थी मुस्तफाबाद की, तब हम सबने देखा था कि मुस्तफाबाद का अपना एक विधायक है जो मुस्तफाबाद की परेशानी को समझ सके, देख सके। भाई हमें एक मौका मिला कांग्रेस पार्टी ने उसे खत्म करने के बाद टिकट पेपर चुनाव जीतने के लिए भेजा और मुस्तफाबाद ने अपनी भूमिका निभाई, हसन भाई को चुनाव जिताया। उसके बाद 2015 का चुनाव आया, कभी मुस्तफाबाद ने हक समझ के शासन को दोबारा मौका मिलने दिए, जनता ने उन्हें वोट दिया, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी ने वोट काटने का काम किया था, वोट काटने का काम, और बीजेपी जीत गई थी। लेकिन जब 2020 का चुनाव आया तो उस वक्त इसी मुस्तफाबाद की जनता ने हाजी यूनुस को चुनाव जिताया, ये कहकर कि हाजी यूनुस साहब तीसरे मुकाम पे थे, हक छूट गया था, अभी हक बंदान को चुनाव जिताना है। लेकिन अफसोस 2020 का चुनाव भी जिताया, दिल्ली की सरकार भी बनी, लेकिन उस सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं किया। अब 5 साल के बाद मुझे आपके बीच आने का मौका मिला, लेकिन जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ, गलियों में दौड़ लगा रहा हूँ, सड़कें देख रहा हूँ, नालियां देख रहा हूँ, जगह जिंदगी के घर में माशाअल्लाह हमारे भाइयों ने इतने शानदार अच्छा मकान बना लिए, लेकिन सरकार ने कोई भी विकास का कामयाब केजरीवाल के नाम पे सख्ता करना पड़ता है। ट्रैफिक में गाड़ी फंसी हुई है, झूठा है केजरीवाल। ये भारत में 2 लोग बड़ी चालाकी और सपाकी से झूठ बोलते हैं, एक का नाम मोदी, दूसरे का नाम केजरीवाल है। कुछ नहीं किए, ढाई कितना 2300 करोड़ रुपए बिजली फ्री। अरे आवाम के घर पर बिल आ रहा है हजारों रुपए का, कहां बिजली फ्री। मैं जानता हूं केजरीवाल की विधानसभा के जो हमारे धोबी भाई बहन हैं, मुझसे मिलकर बोले ओवैसी साहब आओ ना कभी एक भाषण दे दो हमारे पास आकर। मैं पूछा तो उनको बिजली नहीं मिल रही, तो बोले कहां बिजली हमको फ्री में मिल रही है। आज 850 करोड़ पानी के लिए बजट में कहा है मुस्तफाबाद में पानी बताओ। पानी का पाइप है मगर पानी नहीं है। मुस्तफाबाद की जनता को ये समझना चाहिए कि हाजी साहब यहां पर 5 साल विधायक थे मजलिस के थे या छोटे रिचार्ज की पार्टी के थे? किसकी पार्टी के थे? मुख्यमंत्री ताहिर था या केजरीवाल था बताओ? 10 साल से केजरीवाल क्या कर रहा है? अरे जिस पार्टी का उसका मुख्यमंत्री हो, उसने मुख्यमंत्री को बोलकर यहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया। अब ये झाड़ू वाले बोलते हैं नहीं, अगर ताहिर जीत गया तो काम कैसे होगा? तो जो अंदर है खाली उसके खौफ से, उसकी मोहब्बत में काम होगा इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद में। अब ये मान चुके, बहुत बातें करते हैं और पप्पा को अपने खुश करने की बातें करते हैं। करो, तुम्हारे बाप को तुम खुश कर सकते, खुश करो, मगर याद रखो कोई बाप ज्यादा दिन तक इख्तिदार पर नहीं रहता। सबको जाना है, जब पप्पा चले जाएंगे तो तुम अपनी यतीमी और लाचारी के दिन देखोगे इंशाअल्लाह। तुमने कितनों को टीवी
में बैठकर जिंदगियां तुमने बर्बाद कर दी। इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम इंसाफ करेगा। इनको टिकट क्यों दिए, 2 को क्यों लड़ा रही है, 3 को क्यों लड़ा रही है? अरे 2 को क्यों लड़ा रहे हैं? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है दवा खाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, तुम अपने बाप की फोटो देख के खुश हो जाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? इनको कोई नहीं मिला। नहीं मिला मेरे को, बोलो क्या करेंगे तुम? नहीं मिला मुझे, क्या करोगे? नहीं, जेल में है। अरे अक्लमंदो, जो तुम्हारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है, जेल को कौन कौन नहीं गए? इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पड़ता है। मैं भी जेल को गया था, 40 या 45 दिन जेल में था मैं। इनकी तरह 5 साल नहीं था। मेरे भाई जो जेल को जाते हैं ना, उनको मालूम होता है तकलीफ क्या होती है। 5:30 या 6 बजे आपका दरवाजा बंद हो जाता है। रात भर उस कमरे की लाइट खुली रहती है। रात में हर 1 घंटे के बाद आकर ठक ठक मारता है ताहिर। रात में सो भी नहीं सकते आप। और फिर आप मुलाकात तो खैर अब कभी कभी हो जाती होगी। थोड़ी देर के लिए अपने घर के छोटे से कमरे में तुम सेलफोन टीवी निकाल दो और 1 घंटा तुम कमरे के बाहर नहीं निकलना। तो 1 घंटा तुम ना किसी की बात सुनना ना कुछ करना। जहां नमाज रखो, फोन को, टीवी को, नेट को बंद करो। 1 घंटा तुम बगैर किसी से बात करके दिखाओ मुझे, मैं मान लूंगा तुमको। ये 5 साल से है। मजाक समझ रहे ये लोग, मजाक समझ रहे। इनको इंसाफ दिलाना है ताकि कल कोई दूसरा ताहिर जेल को ना जाए, ताकि कल कोई दूसरा शिफा जेल को ना जाए, ताकि कल किसी की मां अपनी औलाद के लिए ना तड़पे। मैं कल देखा जब शिफा के घर को गया जुमे की नमाज के बाद, तो शिफा की ज़ईफ मां मुझसे पुकार कर बोली कि लाओ ऐसी साहब। मैंने इम्तियाज जलील से पूछा कौन है, तो कहा शिफा की मां है। मैं झुककर उनसे अदब से मिला। उस मां ने एक ही बात कही जो मेरे बिजली की तरह मेरे दिमाग पर गिरी। मैं रात भर सोचता रहा उस ज़ईफ मां के अल्फाज को। उसने कहा कि जब शिफा 5 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखी तो उसको पहचानी नहीं। मैंने सोचा कि क्यों ऐसा करेंगे। मैंने जब देखा अपने बेटे को, उसकी पूरी दाढ़ी सफेद हो गई मेरे बेटे की। ये गम है अपनी मां का। अगर इंसान है, तुम्हारे दिलों में धड़कता हुआ दिल है, तो उस मां को अपनी मां समझो, जो 5 साल के बाद अपने बेटे को देखकर मुझसे कह रही है कि मेरा बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई। और मुझसे कहा मेरे बेटे को रिहा जल्दी करवा लो, मेरी जिंदगी का बहुत कम वक्त है। मेरे भाई, कौन जुल्म कर रहा है, कौन मुश्किलात का सामना कर रहा है, ये आपको तय करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जैसा कि ताहिर ने कहा कि मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए जेल में, जैसा कि ताहिर ने आपसे कह दिया कि मैं तुम्हारा था, हूं और हमेशा रहूंगा। जिसने कह दिया कि मैंने अपनी मुस्तफाबाद की जनता के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। अब आपको फैसला करना है। लोग आकर तुमको दौलत देंगे, लोग आकर तुमको डराएंगे, लोग आकर तुमसे दिल भरे झूठे वादे करेंगे, मगर एक बात याद रखो, जो आज ताहिर ने बात कही है वो एक एक लफ्ज सच्चाई पर मुबन्नी है। वो एक एक लफ्ज में तड़प है, पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी सरदार मां और बहनों,
मुस्तफाबाद की विकास के लिए, मुस्तफाबाद में हर तबके हर समुदाय में मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, और वो जो दंगे दोबारा कभी ना हो उसके लिए मेरी आपसे अपील है कि आप ताहिर हुसैन को अपने वोट से नवाजें। 5 तारीख के दिन जहां बटन का निशान दिखेगा वहां पर बटन दबाकर आप उनको कामयाब करें। ये मेरी आपसे अपील है। मेरे भाई याद रखो, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, हारता भी हूं, मगर एक बात याद रख लो, मेरे हौसले कभी पस्त नहीं होते। लोग मुझे बहुत गालियां देते हैं, इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या नाम सलाम करते हैं, मगर मेरा जमीर, मेरा दिल मुझे एक ही कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी, जब तुम मर जाओगे तो ये इल्जाम लगाने वाले तुम्हारी कब्र में नहीं आएंगे, ये इल्जाम लगाने वाले हशर के मैदान में नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूं लगाओ मुझ पर इल्जाम, मैं अल्लाह के सामने कहूंगा कि परवरदिगार तू फैसला कर, आज जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे तू देख आज उस दिन इंसाफ कर ले मुझसे। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तुम लगाओ, तुम्हारी सिर्फ झूठ तुम बोल सकते हो, मगर तुम्हारी झूठ, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा रोब, ये सब फानी है, खत्म होने वाला है। अगर कोई बाकी रहेगा तो नेकियां बाकी रहेंगी और इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह। जिन्होंने जुल्म किया, चाहे वो किसी समुदाय का हो, ऊपर वाला इंसाफ करता है, इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। ताहिर की आहें, ताहिर के बीवी की आंसू, उसके बच्चों की तड़प खाली नहीं जाएगी। हज़रत खुबैब ने दुआ कीजिए, अल्लाह तू देख इन लोगों को और तू इनसे हिसाब ले। जरूर अल्लाह हिसाब लेगा मेरे भाई। इंसाफ तो चाहे अल्लाह हम पुकारे, कोई भगवान पुकारे, कोई पुकारो, इंसाफ तो होगा, याद रखो। जिन्होंने जिनकी जिंदगी बर्बाद की, तुम तैयार हो जाओ कुदरत के इंसाफ के लिए। और मुझे यकीन है कि मुस्तफाबाद और ओखला की जनता अपने ओर से इंसाफ को कामयाब करेगी और ताहिर को और शिफा को इंशाअल्लाह यहां का नए मिले बनाकर हम एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, इत्तेहाद के जरिए जवाब देंगे। तो मेरे भाई, आप तैयार हैं 5 तारीख के लिए? आप तैयार हैं 5 तारीख के लिए? चलेंगे तो नहीं? कहीं झूठे केजरीवाल की बात में तो नहीं आ जाएंगे? कहीं मोदी के ये दिल फरेब झूठे वादों को तो सामने नहीं रखेंगे? तो फिर क्या करेंगे 5 तारीख को? किसको वोट डालेंगे? आप सच्चाई का साथ देंगे? आप झूठे को हराएंगे? आप जालिम को हराएंगे? आप जेल का जवाब वोट से देंगे? जेल का जवाब वोट से देंगे? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह सलामत रखे। लेयर बना लो। फरमा अल्लाह असद भाई जो पूरी कौम के लिए एक सहारा बनकर के पूरे मुल्क के अंदर उठे हैं, अल्लाह उनको सहारा नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको उनकी तायद करने वाला बना। अल्लाह हमको पूरी तरह से कामयाब फरमा। ताहिर साहब, आज आपकी सभा हुई है, कैसा लगता है आज की सभा को देखकर आपको? पिछले 5 साल से जहाँ मैं ऊंची ऊंची दीवारों के बीच जेल के सलाखों के पीछे हूँ, मुझे वहाँ बात करने वाला कोई नहीं मिलता। जेल की बड़ी खास बात मैं आपको बता दूँ कि जेल में जितने बंदी होते हैं वो सब बोलना चाहते हैं, सुनने वाला कोई नहीं मिलता वहाँ। आज पहली बार मुझे मिला है मौका बोलने का, सुनने वाले के साथ। तो मैं ये बात देख के वैसे भी खुश हूँ कि 5 साल की गुलामी, जंजीरों की जकड़े से बाहर निकले, आज़ादी की हवा कुछ हासिल की है। लेकिन अभी भी मैं जेल में हूँ क्योंकि कस्टडी पैर पे हूँ।
तो हौसला तो मेरा बुलंद हुआ है। बाकी 5 तारीख को जनता अपना क्या फैसला लेती है, मैं बस इसका इंतजार में हूँ। मुझे जो कहना था वो मैंने जनता तक अपना पैगाम दे दिया। अभी चुनाव जनता को लड़ना है, घर से बाहर निकलना है, 5 तारीख को वोट पतंग पर डालनी है, उसके बाद 8 तारीख को मालूम पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा घूम नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, पाबंदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। मैं 23 किलोमीटर पदयात्रा हमारी परसों हुई थी, जो डोर टू डोर होता है। हमारे पुलिस वाले भाई के पास मोबाइल फ़ोन तो उसमें लगा रखे थे, उससे पहले भी आज हम थोड़ा सा कम चले क्योंकि हम यहाँ विधानसभा में आना था, लेकिन कम से कम ये है कि 100 किलोमीटर की डोर टू डोर पैदल यात्रा हम कर चुके हैं अब तक। जहाँ भी मैं गया हूँ लोगों की आंखों में आंसू थे, एक अपनापन था, एक चाहत थी, एक मायूसी थी, हर कोई मिलना चाहता था। वो देख के मुझे उम्मीद है कि जनता जोर से आप देख सकते हैं MIM के प्रत्याशी ताहिर हुसैन जो इस वक्त मुस्तफाबाद विधानसभा से उम्मीदवार हैं और वो कस्टडी में जो है इस वक्त अपना प्रचार कर रहे हैं। शाम को 6 बजे उनको जो है वापस जाना होता है क्योंकि 3 तारीख तक के लिए जो पैरोल मिली है उसको मद्देनजर रखते नियमों का पालन करने के लिए उनको ये काम करना पड़ता है। और आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज एक जलसा था जिसमें उन्होंने वोटों के लिए अपील की और आप देख सकते हैं कि वो आ रहे हैं तस्वीर के साथ में और बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ हैं। प्रचार के लिए अनुमति मिली है जनता को संबोधित। ताहिर भाई ताहिर भाई भारी मतों से जीत रहे हैं इंशाल्लाह, भारी मतों से जीत रहे हैं। उत्साह के साथ नारा लगाते हुए ताहिर भाई और उन्हें विश्वास देते हुए कि वो जीत जाएंगे और वोटों की अपील भी वो कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, हाथ हिलाते हुए। सर क्या लगता है आपको ताहिर हुसैन साहब के बारे में कैसा लग रहा है प्रचार? ताहिर हुसैन साहब के बारे में प्रचार कैसा लग रहा है? खुद ने देख लिया है कि लोगों के अंदर जोश कैसा है। यही अपील हम लोगों से करने वाले हैं कि 5 तारीख के दिन घर से निकलिए, 7 नंबर की निशानी है, पतंग के ऊपर मोहर लगाइए और ताहिर हुसैन साहब को कामयाब। और आप शफीकुर रहमान साहब जो दोनों ही उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हवा पूरा साथ दे रहे अगर दे बनाई कर देंगे तो सर ओवैसी साहब छोटी सी बाइट, ओवैसी साहब छोटी सी बाइट। चलिए इम्तियाज